दोस्तों नमस्कार। आज जिन खबरों के साथ विश्लेषण का रूप दिया गया है वो खबर पहले भी हिंदुस्तान के अंदर आग लगा चुकी है, और ऐसी आग जो कि सड़क से लेकर संसद तक बुझने का नाम नहीं ले रही थी। इस पर एक शेर हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे, उससे अंदाजे में आप लगा सकते हैं कि कहानी का हश्र क्या है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। आप समझ सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिंडनबर्ग की। ये नाम वो है जो कि हिंदुस्तान के अंदर पहले काफ़ी आग लगा चुका है। सुप्रीम न्यायालय के दरवाजे तक ये मामला जा चुका है। फैसला जो भी हुआ हो, लेकिन इस बार इसका जो दांव है वो और खतरनाक है। दोस्तों, हम डिटेल्स में जाते हैं इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, गुजारिश कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तब प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। दोस्तों, ये हिंडनबर्ग की कहानी बहुत जटिलता पैदा कर रही है और इसके जाल में पूरा हिंदुस्तान, वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके तमाम खोजबीन पत्रकारिता चलती रहती है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इसकी खास थोड़ी सी चाहत नजर आती है। सवाल इस बात का है कि हिंडनबर्ग पहले भी अडानी समूह के खिलाफ LIC मामलों को लेकर काफी बवाल मच चुका है, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और अब उसने सीधा आरोप अडानी समूह के मुखिया, उनके परिवार और सबसे बड़ी बात क्या है, सेबी चीफ माधवी पुरी बुच, उनके पति धवल बुच के खिलाफ लगाया है। और उनका कहना है, इन दोनों को अपने लपेटे में लिया है कि जो अडानी जी की कंपनी में इनका इन्वेस्टमेंट था, और ये मामला इतनी तेज तूल पकड़ा है कि जंगल की आग की तरह फैल चुका है। पक्ष विपक्ष, अब पक्ष तो थोड़ा शांत है क्योंकि मामला अडानी का है। देखिए, कहा जाता है, पार्लियामेंट के अंदर भी काफी बहस हो चुकी है, राहुल गांधी सीधा आरोप लगाया है, कई बार दस्तावेज पेश किए हैं। स्पीकर महोदय ने इस पेपर को रखने के लिए कहा था जिसमें एयरपोर्ट पे साथ में जाते हुए मोदी के साथ उनकी पिक्चर थी, और ये कहा गया कि 2014 के बाद अडानी समूह का इतना कारोबार बढ़ा है जितना कि पिछले 20 सालों में नहीं था। यानी कि आरोप यह है कि उनकी छत्रछाया में, खैर इसका कोई एपिसोड नहीं है क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं कि पहले भी ऐसा हो चुका है। अब सवाल इस बात का है कि मामला है क्या, और मामले की तहकीकात तक जब हम लोग गए तो हमने देखा कि अगर वाकई सच, तो आज तक नहीं पता चला, इतने वर्ष हो गए, अब क्या होगा नहीं पता। अब देखिए मामला क्या है। अमेरिकन शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग एक बार फिर सुर्खियों में है। उसे दावा किया गया है कि ये विस्टल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चला है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच, ये जो माधवी पुरी बुच हैं, ये अभी प्रेजेंट टाइम सेबी की चेयरपर्सन भी हैं, कि अडानी की जो मनी साइफनिंग कंपनी है, घोटाले में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट ऑफशोर संस्थानों में हिस्सेदारी थी। बहुत बड़ा मैटर है, इन्वेस्टमेंट था। यानी कि जिस मुद्दे को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको जांच का आदेश दिया था, हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ग्रुप में उनका खुद का इन्वेस्टमेंट था। आप समझ रहे हैं, चोर चोर मुसेरे भाई, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। सच्चाई क्या नहीं पता,
ये जो स्टेटमेंट है, जो आरोप है, वो हम बता रहे हैं, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हम इस पर किसी बात की पुष्टि नहीं करते। संवादों को समझिए कि उसने अपने आरोप में आरोप क्या लगाया है। और यहाँ हम बता दें आपको कि ये वही अडानी समूह है कि जब 2023 में, आज से 1.5 साल पहले, इस कंपनी पर शेयर मार्केट की हेराफेरी करने का आरोप था, उतार चढ़ाव का आरोप था, और उसमें इस कंपनी की जो डॉलर है, लगभग $80 बिलियन की गिरावट आई थी। और ये हाहाकार हुआ था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और ऐसा नहीं कि केवल अडानी ग्रुप को नुकसान हुआ था, हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। क्योंकि ऐसा नहीं केवल अडानी समूह का शेयर गिर रहा था और बाकी सब ऊपर जा रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोगों के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए थे। लेकिन आज ये कहां पहुंची है? विधाता के ऊपर, अन्नदाता के ऊपर, वो सेबी जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान की शेयर मार्केट बेस करती है। अगर उसी की मुखिया पर ऐसे संगीन आरोप लग रहे हैं तो बात तो फिर वही है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। इसकी सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ हिंडनबर्ग की बात नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास लगभग इनके 24 मामले थे, जिसमें 22 मामलों में इनको क्लीन चिट दी गई, 2 मामले विलंबित हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सेबी को उसकी जांच करने के लिए बोला था। और सेबी की जांच कौन कर रहा था? सेबी चीफ माधवी पुरी बुच, मुखिया है सेबी। सवाल इस बात का है कि अगर सच्चाई यह है कि आपका खुद का इन्वेस्टमेंट उसकी कंपनी में कभी भी रहा है, आपके रिश्ते कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर रहे हैं, तो आप जांच का, जो आपको जांच दी गई, उस जांच में फैसला किसके हक में जाएगा? दोस्तों, अब इस संदर्भ में 3 बातों का मैं ध्यान आपकी तरफ लाना चाहूंगा। सबसे पहले आरोप लग गए हिंडनबर्ग के। हिंडनबर्ग वो संस्था है जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे तमाम मामलों की खोजी पत्रकारिता करती है। और मैं यहां पे एक बात कोट करना चाहूंगा, जब पिछली बार ये मामला हाईलाइट हुआ था और अडानी समूह ने साफ सीधे से खारिज कर दिया था और कहा था ये बदनाम करने की साजिश है, तो हिंडनबर्ग ने सीधे तौर पर चुनौती दी थी अडानी समूह को कि अगर हिम्मत है तो आप इंटरनेशनल कोर्ट में हमें खिलाफ केस फाइल कर दीजिए। नोटिस तो इन्होंने दी थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हुआ क्या? कोर्ट में तो आज तक मामला नजर आया नहीं। अब सवाल इस बात का है कि इस आरोप के बाद सबसे पहले अडानी समूह ने स्टेटमेंट जारी किया, होना भी वही था, और उसने सीधे तौर पर, साफ तौर पे कहा कि हमारा किसी तरह का कोई कॉमर्शियल लेन देन इनसे नहीं है, यानी माधवी पुरी बुच, कॉमर्शियल लेन देन नहीं है। शब्दों को समझिएगा, उसकी शैली को समझिएगा। कॉमर्शियल लेन देन नहीं है, तो कौन सा लेन देन, यही क्लियर कर दीजिए। कॉमर्शियल लेन देन नहीं है, यानी रिश्ते हैं। कैसे रिश्ते हैं, इस बात का कोई ब्यौरा फिलहाल नहीं है। अब हिंडनबर्ग का जो आरोप है, उसके बाद देखिए पति पत्नी ने क्या स्टेटमेंट जारी किया। सेबी की चीफ माधवी बुच ने और उनके पति ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया, धवल बुच ने, और उन्होंने सीधे तौर पर इस मामले को खारिज कर दिया, कहा इस तरह की चीजें बकवास हैं और हमारा किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब जब हम इसकी सच्चाई पे गए कि इसकी तहकीकात की जाए कि आखिर इन्वेस्टमेंट था नहीं था, क्या मामला है। सिंगापुर में जब ये मैडम बुच रहती थी आईसीआईसीआई बैंक में, तो पता ये चला कि 2015 में इन्होंने अडानी ग्रुप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। जब ये सेबी की चेयरपर्सन बनी
2018 में इन्होंने उस सारे पैसे को अपने पति के नाम कर दिया। अब किस बात का इनको एहसास हुआ, किस बात का संकेत था, नहीं पता। और 2019 में आकर के इन्होंने सारे जो इन्वेस्टमेंट था उसको बेच दिया। अब सवाल यहां पे एक बहुत बड़ा है, दो सवाल बहुत अहम हैं। क्या जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माधवी बुच को यह आदेश दिया था कि आप इनके सारे जो केसेस है उसकी जांच करिए, तो क्या मैडम माधवी पुरी बुच ने माननीय कोर्ट को ये बताया था कि जिसकी हम जांच करने जा रहे हैं उससे हमारे कॉमर्शियल रिश्ते रहे हैं? मान लीजिए आज नहीं थे, मान लेते हैं रहे हैं, शायद ऐसा नहीं है। अगर यहां पे कोर्ट को गुमराह किया गया और बिना बताए इसको जांच की गई और 22 मामलों में उनको फ्री हैंड दे दिया, क्लीन चिट दे दी, तो ये मामला चूंकि कोर्ट का है, इस पर कुछ भी टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। लेकिन अब ये माननीय कोर्ट इसको देखेगा कि जिस टाइम ये जांच इनको दी गई थी, क्या इन्होंने कोई ऐसा हलफनामा या ऐसी कोई चीज़ें माननीय कोर्ट को बताई थी। अगर उन्होंने कोर्ट को बताई होती तो शायद ये मामला तूल नहीं पकड़ता। लेकिन अगर वो मगर की बात नहीं है, बताया या नहीं बताया ये कोर्ट डिसाइड करेगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल इस बात का ये है कि माधवी बुच ने इन्वेस्टमेंट किया, फिर इन्वेस्टमेंट अपने पति के नाम किया और पति के नाम करने के बाद इन्होंने उसको बेच दिया। यानी कि कुछ बातें हिंडनबर्ग की सच्चाई के आसपास भी हैं। अब देखिए, ये तो दो लोगों का स्टेटमेंट आ गया कि इन्वेस्टमेंट था, आप प्रेजेंस में नहीं है। अब देखिए, ये वही अडानी ग्रुप है जिसको पहले, जिसके शेयर मार्केट के अंदर $80 बिलियन की गिरावट आई थी। यानी कि नुकसान किसी एक समूह का नहीं था, बल्कि पूरे देश के समूह का भी नुकसान हुआ था। तो ऐसे मामलों में जब सेबी ही करता धरता है और सेबी की मुखिया के ही संबंध है, तो सवाल इस बात का है कि लोगों के शेयर मार्केट का जो काम है वो कितना भरोसा किस पर करेंगे। ये वही सेबी है, जैसा कि आज भी पता चला है, लगभग 20,000 करोड़, जहाँ तक ऐसी अमाउंट बताया गया है, मोस्ट प्रॉब्ली 20,000 करोड़ के आसपास है। सहारा ग्रुप का पैसा जो भी उनके दायरे हैं इनके पास पड़ा है और उस पर भी फैसला नहीं लिया है। तो सेबी को जो काम करना चाहिए उस पर भी गौर करना चाहिए। इस तरह के खुलासे, ये पर्टिकुलर मैडम की संपत्ति नहीं है, मैडम की चीज नहीं है, इससे पूरा देश प्रभावित हो रहा है। फिनांस मिनिस्ट्री इसमें कितना इंटरफेयर कर सकती है, कितना इंटरफेयर करेगी, कितनी उसके नॉलेज में है, नहीं पता। क्योंकि यहां तो मैडम सीतारमन ये नहीं कह सकती हैं कि भिंडी के भाव बढ़ गए तो हम भिंडी नहीं खाते, प्याज के भाव बढ़ गए तो हम प्याज नहीं खाते। देश के भाव गिरने वाले हैं अगर ऐसी हरकतें होती रही तो। देश के प्रधानमंत्री ये लोगों के अंदर विश्वास दिलाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और देश की अगर फिनांस मिनिस्ट्री ऐसे ऐसे एपिसोड पैदा होते रहेंगे और कुंभकर्ण की नींद सोती रहेगी तो हमें हिंडनबर्ग की जरूरत क्यों पड़ेगी। आपने खुद इस तरह की सारी जानकारियां क्यों नहीं ली अभी तक? क्यों नहीं पता चला अभी तक कि इनका इन्वेस्टमेंट उसकी कंपनी के साथ पहले था? देखिए, स्टेटमेंट जारी कर दिया और ये सफाई देनी ही थी। लेकिन यहां पे एक बात और है, विनोद अडानी जिनसे इनकी खासतौर से रिश्ते हैं मैडम बुच के,
उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि रिश्ते किस टाइप के हैं, कैसे कॉमर्शियल हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, क्या है, इस तरह का कुछ भी नहीं दिया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको सुमो नोटिस लेता है नहीं लेता है, आगे कोर्ट में क्या होगा ये अलग मैटर है। लेकिन देखिए, इस मामले को तूल पकड़ना ही था। सारा ऑल अपोजिशन पार्टीज आज मैदानी जंग में, और ये अगर कहा जाए तो अडानी जी की बहुत अच्छी किस्मत है कि अभी चंद दिनों पहले ही मानसून सत्र की समाप्ति हुई है। अगर खुदा न खास्ता ये इस मानसून सत्र चलता रहता तो आज लोकसभा का जो मौसम होता, वो कितनी भी बारिश हुई हो आज, उसकी तपिश का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल था। और सत्ता पक्ष के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती, उसको जवाब देना भारी पड़ता कि आखिर इस तरह के केसेस, इस तरह के इंसिडेंट हो ही क्यों रहे हैं। अडानी का हाथ है नहीं है ये नहीं पता, लेकिन सवाल इस बात का है कि अडानी का नाम आते ही सीधे सत्ता पक्ष संदेह के घेरे में आ जाता है। तो ऐसे में आज का मौसम बिल्कुल विपरीत होता है। लेकिन किस्मत अच्छी है कि मानसून सत्र समाप्त हो चुका है और ऐसे में कोई मामला बहुत आगे नहीं जा पाया। अब देखिए, क्योंकि यहां पर यह बात अगर पता होती वाकई कि अडानी समूह की जांच करते समय मैडम ने इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी थी, तो फिर तो वही कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। अब इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन अगर इसमें इस तरह की कोई चीजें हैं तो माननीय कोर्ट भी किस पर भरोसा करेगा। ये तो भरोसे की बात थी और भरोसा तोड़ने की बात थी। अगर इतने मामलों के अंदर 1.5 साल के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट हुई तो निश्चित रूप पर इस पर कहीं ना कहीं मामला तूल पकड़ सकता है। क्योंकि पहले LIC का मैटर था, LIC के इन्वेस्टमेंट को लेकर मैटर था, बहुत तूक तड़ाक हुआ, बहुत बात हुई, बहुत जो है पार्लियामेंट के अंदर माहौल ख़राब हुआ, बहुत वक्त ख़राब हुआ, क्योंकि कहा गया कि अडानी जी के पास हिंदुस्तान के सारे बड़े इन्वेस्टमेंट, चाहे एयरपोर्ट हो, कोल हो, तमाम इस तरह की, चाहे वो ऑयल सेक्टर हो, तमाम हर सेक्टर के अंदर अडानी अडानी अडानी। तो ये, और विपक्ष ने जो माहौल तैयार किया, देखिए सच्चाई क्या है नहीं पता, जो विपक्षी माहौल तैयार किया, खासतौर से राहुल गांधी अडानी और अंबानी का ही नाम लेते। अभी पार्लियामेंट में बहस चल रही थी, जैसे उन्होंने नाम लिया तो सभापति महोदय का प्लीज किसी का नाम मत लीजिए। क्यों? क्योंकि उन लोगों का आप नाम नहीं ले सकते जो लोकसभा के मेंबर ना हो। अब राहुल गांधी का, देखिए मेरी बात बिना अडानी अंबानी की तो होगी नहीं, तो मैं इनको ऐसा करता हूं A1 A2 नाम दे देता हूं, लेकिन नाम तो मैं लूंगा। तो उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री के मित्र हैं A1 A2, इस तरह का संबोधन पार्लियामेंट के अंदर होना पड़ा। इस तरह की चीजों के साथ अंबानी, यहां तो मामला अंबानी का है ही नहीं, यहां तो सिर्फ अडानी जी का मैटर है। देखिए, इस मैटर के अंदर ये तूल पकड़ना निश्चित है और JPC की मांग विपक्ष ने पहले ही कर दी है। अब सवाल इस बात का है कि JPC तो हर मामलों में मांग होती है, लेकिन JPC का रोल क्या होगा? JPC कितनी ऑथेंटिक बॉडी होगी इस पूरे इन्वेस्टमेंट के लिए, पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। और ऐसे में हालात कुछ भी हों, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे ये बयां करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि विपक्ष जो भी कह रहा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहां बात ट्रस्ट की है और देश से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब इनका अपॉइंटमेंट किया गया था उस टाइम भी बात उठी थी कि कोई वो IAS या PCS या IAS ऑफिसर नहीं है, उनको ला के यहाँ बैठाया गया है, कैसे क्या, खैर ये बात की बात थी। लेकिन आज
उस पद पर बैठ करके सेबी जैसी संस्था जो कि पूरी कॉमर्शियल हब की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, जहाँ से करोड़ों अरबों रुपए की डील होती है, इन्वेस्टमेंट लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है, जहाँ पूरे लोग उनका रोजी रोजगार, लाखों लोगों का, करोड़ों का रोजी रोजगार जो है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। उनकी जो है ट्रस्ट और उनकी जो सोच है, और रात दिन से ये उम्मीद करते हैं कि सेबी मतलब शेयर मार्केट, सेबी पे ट्रस्ट करके शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं कि उनका पैसा फंसेगा नहीं, मरेगा नहीं। तो ये जो ट्रस्ट की भावना है, जो कमिटमेंट है, उसको जिंदा रखना भी सरकार और सेबी का काम है। दोस्तों, ये हिंडनबर्ग का जिन बाहर तो आ गया है। अभी जिन कितना रास आएगा कि नहीं ये नहीं पता, क्या अंजाम देगा इसका भी नहीं पता, लेकिन माहौल में इसने आग तो लगा दी है। और ये आग कैसे बुझेगी ये सरकार और फाइनेंस मिनिस्ट्री को सोचना है। हो सकता है जरूरत पड़े तो न्यायालय के दरवाजे की खटखटाहट भी हो। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सरकार, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस तरह के मुद्दों गंभीरता से देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये मामला विदेश में बैठी कोई एजेंसी चाहे कोई भी हो उसकी नज़र में आए, उसके पहले ये हमारी नज़र में होना चाहिए। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो एनालिसिस आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें बांटते रहें। मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए एनालिसिस के साथ आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार।